मम्मी पापा लोग को फिर हम लोग मना करने लगे कि नहीं अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रेशर तो डालते रहे होंगे कि बेटा अब शादी कर लो, ससुराल जाओ, कब तक? हाँ, प्रेशर तो सभी करते थे, लेकिन हम लोगों ने किया है। तैयारी भी कर रहे हैं खुद से। अब 1-1.5 साल के अंदर हमें एक गवर्नमेंट जॉब पानी है जिससे हम अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियां हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है मेरे साथ बैठी दो बहनों ने। मलिन बस्तियों में रहने वाली बहनें हैं और इन्होंने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। आप लोग को बता दें कि इस वक्त हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के बगल में यमुना नदी है और आप लोग यहीं रहते हैं मलिन बस्तियों में ही, हाँ। और इन्होंने अभी हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। ऐसे वैसे नंबर से नहीं, अच्छे खासे नंबरों से। बधाई भी सारी मिल रही है, तमाम मीडिया वाले भी आ रहे हैं, है ना। आपके कितने परसेंट थे? 90%। 90%। जहाँ पे बच्चे 60-70% बाकी खुश हो जाते हैं, वहाँ पे मलिन बस्तियों में रह कर और ढेर सारा काम करके जहाँ पे समय का अभाव रहता है वहाँ पे इन्होंने 90% गेन किए हैं। आपके कितने परसेंट है? 82%। आपका शुभ नाम? रोशनी। रोशनी। आपका? प्रीति। हाँ, मैं आप लोग को कई बार मैं देखा हूँ मीडिया में। तो आप लोग को बता दें कि ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि लगभग 7,000 की आबादी है यहाँ पे मलिन बस्ती में लोगों की। उसमें आप लोग पहले होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है लड़कियों में। क्योंकि अक्सर होता है कि लड़कियाँ मतलब 5 तक कभी कभी होता है कि उनको पढ़ाते भी नहीं हैं, ऐसे ही शादी कर लेते। 14 से 13 साल की उम्र में ऐसी तो शादी। आप लोग का कैसा? आपके माता पिता नहीं बोलते थे पहले शादी कर लो, जाओ ससुराल जाओ? करते थे सर। अच्छा। लेकिन कक्षा 9 से जब सर आए थे तो हम लोग को पढ़ाने लगे और फिर हम लोग भी पढ़ाई के ऊपर रुचि रखने लगे। तो मम्मी पापा लोग को फिर हम लोग मना करने लगे कि नहीं अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रेशर तो डालते रहे होंगे कि बेटा अब शादी कर लो, ससुराल जाओ, कब तक? हाँ, प्रेशर तो सभी करते थे, लेकिन हम लोगों ने किया है। पापा मम्मी से लड़ाई की और आज ग्रेजुएशन तक। अच्छा, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है? जी सर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं पीजी। अच्छा, तो क्या होता है कि अक्सर होता है कि देखा जाता है कि मलिन बस्ती के जो लड़के, अक्सर लड़के लड़कियां समान होते हैं, तो कंचे खेलते, ताश खेलते, स्मैक भी पी के देखते हैं कि मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वहीं पर इन बच्चियों ने आज ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। तो विवेक सर से आप लोग कब मिले? जब हम कक्षा 9 में थे। अच्छा, 9। इसके पहले आप लोग कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले हम लोग बस ऐसे ही पढ़ते थे। क्या उस समय सोचा था कि बस 9, 10th कर लेते फिर छोड़ देंगे? नहीं, पापा बोलते थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा फूलों में पानी डालते थे, मालिक काम करते थे। करते थे मतलब अब नहीं है? नहीं है मेरे पापा। तो घर का पालन पोषण कैसे होता है? मम्मी डलिया बुनती हैं। डलिया बुनती हैं। कहीं झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं आप लोग अभी? अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पे पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं? हाँ। तो यहाँ से भी कुछ पैसे? हाँ, 2000 मिलता है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी देख रहा था कि आप यहाँ पढ़ा रहे थे। अभी 6 के बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे नहीं हैं। अच्छा, आपके पिताजी। माता जी तो घर का जैसे खर्चे चलाना वगैरह ये सब? एक पान गुटके की दुकान है जिसमें माता जी मेरी बैठती हैं, उसी से घर चलता है। और भाई बहन? 4 बहन है, 1 भाई, लेकिन सब छोटे हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ आप पर भी आती हैं घर की। तो यहाँ से पढ़ा कर 2000 रुपये मिलते तो उनसे भी जीवन यापन होता है। ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, आगे क्या करने की इच्छा है? MA तो हम लोग एडमिशन ले ही लिए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं खुद से। अब 1-1.5 साल के अंदर हमें एक गवर्नमेंट जॉब पानी है जिससे हम अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। लक्ष्य बना लिया है जी। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि आप लोग बोल रहे थे कि सिविल सर्विसेज में भी जाना है, तो उसके लिए क्या तैयारियां आप लोग? जैसे सर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग नहीं करते। 3 घंटा सुबह करते हैं, 3 घंटा शाम करते हैं, 6 सब्जेक्ट। और वही 6 सब्जेक्ट सर रोज़ मतलब 10 दिन में हम लोग का टेस्ट लेते हैं कि विवेक सर कि हम लोग 6 दिन में मतलब 6 घंटा पढ़ते हैं तो 10 दिन में क्या पढ़ें 6 घंटा में, वही टेस्ट लेते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, सर बता रहे थे कि जब हम लोग अभी इस दूसरे वाले केंद्र में थे तब वो हुआ कि आपको बुला के आप लोग से बात की जाए तो आप सो रहे थे उस समय। हम पढ़ के गए थे उस समय 2 बजे हम सर ने वही बताया कि इन लोग का पूरा टाइम टेबल बना होता है कि इतने बजे आपको सोना है। रात के कह रहे थे 11 बजे तक आप पढ़ते रहते हैं। 8 से 11। तो सुबह से शाम तक थोड़ा बताएंगे टाइम टेबल, क्योंकि बच्चे जो मतलब भटक जाते हैं उनको भी कुछ राह मिले।
सुबह तक 11 बजे तक काम हम कर लेते हैं घर का। घर का काम, चूल्हा बर्तन, खाना पीना, ये सब। हाँ। फिर 11 से 2 पढ़ते हैं। हाँ। कोचिंग में आके जहाँ आप गए थे। हाँ। फिर 2 से 4 या 3:30, 2:30 से 3:30 तक ऐसे सो जाते हैं। हाँ। फिर उठ के फिर 4 बजे पढ़ाने चले आते हैं यहीं पे। हाँ, 4 से 6 पढ़ाते हैं। फिर घर जाते हैं, घर का काम करते हैं 2 घंटा, 6, 7, 8 तक। फिर 8 से 11 फिर पढ़ते हैं। तो आपकी मतलब यहाँ पे मैंने 2 लोगों का नाम लिया था, 3 बच्चियाँ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो वो शायद आपकी बहन है। तो वो भी सहयोग करती है कि नहीं? हाँ, वो सहयोग करती है। आपसे छोटी है? बड़ी है हमसे। अच्छा, बड़ी है आपसे। हाँ। मतलब मिलजुल के काम भी करते हैं और आगे चल के। हाँ, साथ आपका भी यही शेड्यूल सेम रहता होगा। हाँ। काम करने का, ये सब चीज़ें, फिर पढ़ाई का समय भी निकालना। अच्छा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो जैसे हमारा वीडियो कई लोग देखेंगे भी, तो आप लोग शायद बड़ी बड़ी कोचिंग होती, दृष्टि है, PWD और चीज़ें जो UPSC की तैयारी करवाती हैं, तो उन लोग से अगर आग्रह करना चाहें कि आप लोग को मदद कर सकें, और जो मतलब बेशक आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप संस्थान में जाएंगे पढ़ेंगे तो उसका कुछ और अलग तरीका ही होता है पढ़ाने का, क्योंकि घर में तो सिर्फ उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोग को पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा प्रोवाइड करवाएं? सर, अभी तो मतलब कोचिंग जाएंगे तो मतलब कोचिंग में तो पढ़ाएंगे, जो हमारा बेस कमज़ोर रहेगा तो हम कोचिंग की चीज़ें को नहीं समझ पाएंगे। पहले अपना बेस थोड़ा मजबूत कर ले, फिर जब तैयारी के लिए बात आएगी तब हम 2-3 महीना कोचिंग कर लेंगे। अच्छा, विवेक सर बोले। तो IAS बनना है कि PCS बनना है? हमको IAS बनना है। आपको? हमको बस अभी तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब चलेगी, उसके बाद फिर मतलब घर का खर्च सबसे हाँ। जरूरी है। उसके बाद फिर तैयारी होती रहेगी आगे। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर जुनून है। अभी हम जब अंदर मलिन बस्तियों गए देख रहे थे लोग, कोई कूड़ा बिन रहा था, कोई कबाड़ी काम कर रहा है, और डलिया बनाने का बता रहे थे तो आज डलिया भी बना रहे थे। लेकिन इन लोग के अंदर जुनून था, और यहाँ तक कि आज इन लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया है। जहाँ बच्चे देखा जाता है कि वही बार बार बता रहा हूँ, कंचे खेलते, स्मैक पीते हैं। 2 बच्चियाँ हैं जिन्होंने आज ग्रेजुएशन कर लिया है और अच्छे खासे अंकों से किया है। तो ये कहीं ना कहीं नज़ीर पेश किया उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास सुविधाएं इन लोग के पास भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुश्किलों को झेला और आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ प्रीति थी, और आपका नाम? रोशनी। 2 बच्चियाँ थी, एक बच्ची गुम है, अभी वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग IAS PCS की नौकरी प्राप्त करें। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे कि हमारा बेस मजबूत हो रहा है, मेरा प्रयास ये था आप लोग कहलवाने का कि अगर कोई मतलब बड़ी संस्थान देख रहे हो जो UPSC की तैयारी करवाती है, वो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक ऑफ़र आ जाए पढ़ाने के लिए। तो आप लोग बेस मजबूत करिए। हमारा प्रयास रहेगा कि जब आप लोग बेस मजबूत हो जाएगा और आप कोचिंग जाने लायक हो जाएंगे तो बताइएगा, हम प्रयास करेंगे बड़े संस्थानों से वो लोग आपका एडमिशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।